दिल्ली में आज सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक होंगे शामिल। बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। पटना में आज सीएम आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुबह 9:30 बजे बैठक शुरू होगी। दिल्ली में आज लोक जनशक्ति पार्टी आर के संसदीय दल की बैठक होगी। चिराग पासवान अध्यक्षता करेंगे। मोदी सरकार में जेडीयू को मिल सकते हैं 3 मंत्री पद। ललन सिंह, दिलीश कामत, सुनील कुशवाहा के नाम पर चर्चा। मंत्री पद को लेकर बोले जेडीयू नेता ललन सिंह, कहा मंत्रियों को लेकर हमारी कोई शर्तें नहीं हैं। मंत्री पद को लेकर चिराग पासवान की सफाई, बोले हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा है। जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग की, कहा अग्निवीर योजना को लेकर लोगों में नाराजगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का एक्स पर पोस्ट, लिखा पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो, वही हमारी जीत की गारंटी है। अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई है। आज सुबह 10 बजे समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक होगी। संसदीय बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह दिल्ली पहुंचे। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां, मालदीव और मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद्र जुगनाथ को न्योता भेजा गया। 8 जून को दिल्ली रवाना होंगी बांग्लादेश की पीएम। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगी शेख हसीना। नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू की बात हुई। मोदी ने कहा भारत इजरायल की साझेदारी को और मजबूत करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। यूक्रेन आने का न्योता भी दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद बोले मोदी, कहा जेलेंस्की को बधाई के लिए धन्यवाद। दोनों देशों में साझेदारी बढ़ेगी। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर अजीत पवार का बयान, कहा संविधान बदलने वाली बात नतीजों पर भारी पड़ी। अजीत पवार ने हार की जिम्मेदारी ली, कहा नतीजों से खुद हैरान, लोगों में विश्वास हासिल करने में नहीं हो पाए कामयाब। अजीत पवार ने कहा तोड़फोड़ की वजह से नुकसान की बात गलत, कोई पहली बार तोड़फोड़ नहीं हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, बोले जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का जनादेश दिया है। विजय सिन्हा ने कहा जेडीयू एनडीए का सबसे पुराना मित्र है, सरकार चलाने में नहीं होगी कोई दिक्कत। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने गरीबों को उजाड़ा। फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, बोले बीजेपी ने राम के नाम पर देश को ठगा है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से चली परिवर्तन की आंधी। अयोध्या में बीजेपी की हार पर इमरान मसूद का तंज, बोले कि बीजेपी से नाराज हैं भगवान राम। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आलाकमान से मिलकर कर सकते हैं इस्तीफे की पेशकश, पार्टी के अंदर रहकर काम करने की इच्छुक हैं। नागपुर में आरएसएस के पदाधिकारियों से मिले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने कल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर होगा मंथन। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को दिया समर्थन। पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल के पोते हैं विशाल पाटिल के कांग्रेस को समर्थन का खड़गे ने किया स्वागत, कहा महाराष्ट्र ने विश्वासघात की राजनीति को किया परास्त। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान, कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए था इंडिया गठबंधन। गोपाल राय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी के साथ नहीं होगा कोई गठबंधन, 13 जून को कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोली स्वार्थ के गठबंधन की वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में उलझन है। इस्तीफे की पेशकश पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सफाई दी, कहा मैंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की। कल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों को रात्रि भोज, शाम 7 बजे शुरू होगा नए सांसदों का डिनर। एनडीए पार सचिन पायलट का तंज, कितने दिन चलेगा साथ ये देखना होगा। मानहानि मामले में आज बेंगलुरु कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। कर्नाटक बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया था मानहानि केस। बीजेपी ने राहुल पर पार्टी के खिलाफ झूठ विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था। सीएम सिद्धरमैया को इस पूरे मामले में मिल चुकी है जमानत। राहुल गांधी का पीएम और गृह मंत्री पर बड़ा आरोप, कहा कि दोनों की सलाह पर 30 लाख करोड़ का हुआ नुकसान, घोटाले की जेपीसी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार ने तोड़ा रिकॉर्ड, 4 जून को हो गया क्रैश। पीएम ने शेयर में निवेश की सलाह आखिर क्यों दी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, कहा कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, हार की हताशा से उभरे नहीं है राहुल गांधी। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल के आरोप बेबुनियाद है, खुदरा निवेशकों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि सरकार का शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट लॉस सामान्य बात है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, डेरेक ओब्रायन भी साथ थे। अभिषेक बनर्जी से उद्धव की मुलाकात पर संजय राउत का बयान, बोले ममता बनर्जी का संदेश लेकर आए थे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में हुए मतदान को फाइनल आंकड़ा जारी किया है। 7 चरणों में कुल मिलाकर 65.79% मतदान हुआ। ओडिशा विधानसभा चुनाव में हार की बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने समीक्षा की। बैठक में कई बड़े नेता शामिल हुए। कर्नाटक खेल मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफा दिया। 187 करोड़ के घोटाले में आया था बी नागेंद्र का नाम। यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना पाकिस्तान। 185 में से 182 वोट मिले। 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा 2 साल का कार्यकाल।
राजदूत मुनीर अकरम बोले, विवादों की शांतिपूर्ण समाधान की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग करेगा पाकिस्तान। पूर्वी अमेरिका में आया भीषण तूफान, मैरीलैंड और ओहायो में 13 लोग घायल हुए। लेबनान के रिहायशी इलाके में इजरायल का विध्वंसक वार, हवाई हमले में कई इमारतों में लगी आग। लेबनान के रिहायशी इलाकों में लगी आग की तस्वीर आपके सामने। हवाई हमले में इमारतों में लगी आग। सूडान के गीजीरा में आरएसएफ के हमले में 100 लोगों की मौत हुई। अर्जेंटीना में सरकार की खाद्य नीति का विरोध हुआ। ब्यूनस आयर्स ने पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। तेल अवीव में गे प्राइड कार्यक्रम, एलजीबीटीक्यू समुदाय ने इजरायली बंधकों को मुक्त करने के आह्वान किया। सेंट एंटोनियो में 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी, 11 प्रवासियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्रांस में ज़ेलेंस्की को देख भावुक हुआ अमेरिका, गले लगाते हुए मानवता का रक्षक बताया। बोइंग स्टारलाइनर के पहले यात्री दल का अंतरिक्ष स्टेशन पर स्वागत, अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सीआईएसएफ कांस्टेबल पर लगाया थप्पड़ मारने का आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। थप्पड़ कांड की आरोपी सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। पंजाब पुलिस के डीएसपी केएस संधू ने सीआईएसएफ ऑफिसर्स के साथ बैठक की। कंगना रनौत मामले में जानकारी ली। कंगना मामले में बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, कहा सुरक्षाकर्मी का इस तरह व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज बोले सांसद की मर्यादा होती है, सुरक्षाकर्मियों को उसी के अनुरूप आचरण भी करना चाहिए। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुरेखा शर्मा ने घटना को गंभीर बताया, कांस्टेबल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नीट और यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर एनटीए ने सफाई दी। प्रदर्शन पर निर्धारित होता है औसत अंक, हर साल अलग होता है कट ऑफ। कांग्रेस ने नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए, कहा रिजल्ट में गड़बड़ी से युवाओं का भविष्य बर्बाद। परीक्षार्थियों के अभिभावकों ने दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की, कहा गड़बड़ी से बच्चों का भविष्य खराब होगा। गाजियाबाद पुलिस ने दक्ष चौधरी को गिरफ्तार किया, बीजेपी की हार पर अयोध्या वासियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी विधायक के दफ्तर पर हमला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर सिर मुंडवाने की घोषणा से पलटे सोमनाथ भारती, कहा बीजेपी को बहुमत नहीं इसलिए घोषणा लागू नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिंता जताई, ईमेल के जरिए डीजीपी से कर सकते हैं शिकायत। राजस्थान भजनलाल सरकार का आदेश, गहलोत के कार्यकाल में हुई भर्तियों की होगी जांच। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलेगा, दिल्ली के एलजी ने मंजूरी दी। संसद परिसर में प्रतिमाओं के हटाने पर लोकसभा सचिवालय ने सफाई दी। लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण को लेकर जगह बदली गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ट्रैकिंग दल के साथ हुए हादसे की जांच होगी, मुख्य सचिव ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। बरेली में सामने आया लव जिहाद का मामला, युवती ने गोमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया। पटना देवघर पैसेंजर के डिब्बों में आग लग गई, यात्रियों में मची चीख पुकार। मुंबई के पवई भीम इलाके में अतिक्रमण हटाने गए बीएमसी अधिकारियों पर भीड़ ने पथराव किया, कई कर्मचारी घायल हो गए। कांग्रेस नेता नसीम खान ने नियम के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा कि बिना नोटिस तोड़फोड़ की जा रही है। मुंबई में शख्स ने मंत्रालय भवन से लगाई छलांग, पुलिस ने हिरासत में लिया। कोटा में सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार वालों ने पुलिस और हॉस्टल संचालक पर उठाए सवाल, आत्मदाह की चेतावनी दी थी। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए, 3 की मौत हो गई। जलगांव के 3 छात्रों की रूस की वॉलखोफ नदी में डूबने से मौत हो गई। कलेक्टर ने रूस में भारतीय दूतावास से संपर्क साधा। विशाखापट्टनम से कबूतरबाजी का आरोपी गिरफ्तार हुआ, बेरोजगार युवाओं को चीन, कंबोडिया और म्यांमार भेजने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा को यमुना में और पानी छोड़ने का निर्देश, आम आदमी पार्टी सरकार को पानी का बेहतर प्रबंधन करने के लिए भी कहा गया। मनजिंदर ने आम आदमी पार्टी सरकार को बताया झूठा, कहा कि हिमाचल सरकार से पानी मिलने पर दिल्ली को देने के लिए हरियाणा तैयार है। दिल्ली एनसीआर का बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत, आज धूल भरी आंधी की संभावना। कुल्लू में झमाझम बारिश के साथ कई इलाकों में गिरे ओले। नलहाज में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान की खबर। कोल्हापुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, कई जगह बिजली गिरने की सूचना, तापमान गिरने से लोगों ने ली राहत की सांस। तेलंगाना में समय से पहले आया मानसून, हैदराबाद मौसम विभाग का दावा, पिछले साल की तुलना में होगी अच्छी बारिश। बारिश के बाद आई बाढ़ से डूबा इंफाल, घरों में भरा मलबा। राज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। दिल्ली के पांडव नगर में एक मकान में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। भिवंडी में केमिकल के 2 गोदामों में लगी आग, केमिकल ड्रम के लगातार फटने से आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हुआ। हैदराबाद के नामपल्ली में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लेह के सिंधु घाट से शुरू हुई सिंधु दर्शन यात्रा, 7 राज्यों के लोग यात्रा में शामिल हुए।
क्रिकेटर गौतम गंभीर ने खाटू श्याम के दर्शन किए, खुशहाली और T20 विश्व कप में भारत की जीत की कामना की। कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप का क्वालिफायर मैच ड्रॉ हुआ। आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच में कोई गोल नहीं कर सके सुनील छेत्री। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास। सुपर ओवर में हुआ मैच का फैसला।